आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 द कॉमेट फन। इस चैप्टर में एक पूरा का पूरा चैप्टर एक कॉमेट के बारे में है और किस तरीके से जो एक एमेच्योर साइंटिस्ट हैं दत्ता, वो एक कॉमेट को फाइंड करते हैं अपने टेलीस्कोप की हेल्प से, उसी की पूरी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये बताया गया है, इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर, अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी। तो ये जिस रात की बात कर रहे हैं वो एक मूनलेस नाइट थी, मतलब उस रात को चांद नहीं निकला था और ये दिसंबर की बात थी। और एक जो ठंडी हवा का झोंका, बर्स्ट जो था एकदम से जो आया हुआ था, ठंडी हवा की जो ब्रीज थी वो आई थी विंडो से और उन्होंने उस ब्रीज ने जो है इंद्राणी देवी की स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया था, उनकी नींद को खोल दिया था। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर, दत्ता वॉज नॉट देयर। और जैसे उनकी मतलब नींद खुली हल्की सी, तो उन्होंने देखा कि अपने साइड वाली जो स्पेस होती है बेड की, वो उन्होंने चेक की, पिलो को देखा। उनको तो पता था कि जो दत्ता दा है वो वहां पर नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने चेक किया था। So he has gone to hobnob with the rest, दिव्या, at least he might have bothered to close the door। फिर वो सोचती हैं, फिर वो फिर से हॉबनॉब का मतलब है वही, मतलब साथ में टाइम बिताना, बातें करना। और वेस्ट मतलब होता है कि मतलब मनहूस, जो कोई बुरा हो उसके लिए जो वेस्ट वर्ड होता है वो यूज किया जाता है। वो कहती है इस मनहूस दिव्या के साथ बात करनी है, फिर से चले गए हैं और कम से कम ये डोर तो बंद करके चले जाते। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल। और जब मतलब वो ये जो मटरिंग कर रही थी, बड़बड़ा रही थी ये शिकायतें, उसके बावजूद भी उनकी जो स्माइल थी ना चेहरे पे, वो मतलब एक स्माइल आ रही थी उनके चेहरे पे, उसको वो दबा नहीं पा रही थी। She knew how utterly obvious her husband was of the practical problems of the living। उनको मतलब अच्छे से पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं, ओब्लिवियस का मतलब होता है फॉरगेटफुल, उनके हस्बैंड भूल जाते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं डेली लाइफ की। वो एक क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं, उनका उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा माइंड रहता है और डेली की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक वो भूल जाते हैं। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? फिर वो सोचती है कि क्या डॉक्टर ने नहीं कहा है उनको कि उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कहीं उन्हें ठंडा लग जाए। बट ही wouldn't remind to put on a sweater even if it was lying on the bedside chair। मगर फिर भी वो एक स्वेटर को उठाना भी भूल जाते हैं, भले ही वो स्वेटर बिल्कुल बेड के पास वाली चेयर पर ही क्यों ना रखा हो। How could he when Divya had put her spell on him? और ऐसा कैसे वो कर सकते हैं, कैसे नहीं बोलेंगे, जो दिव्या है इसने अपना जादू जो चढ़ा रखा है उन पर पूरा का पूरा। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya। तो वो क्या करती हैं कि अपना जो शॉल लेती हैं और जो उनका होता है दत्ता का वुलन प्लोअर मतलब स्वेटर लेती हैं और रूफ पर चली जाती है, छत पर। और जो वो टिटिया डेट मतलब प्राइवेट टॉक, टिटिया डेट का होता है प्राइवेट टॉक जो कर रहे होते हैं दिव्या के साथ, उसको डिस्टर्ब कर देती है। She found them both huddled together eye to eye. At least दत्ता was looking into दिव्या's eyes। और फिर वो देखती है कि दिव्या और दत्ता एक दूसरे की मतलब आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट जो दत्ता है वो तो दिव्या की आंखों में देख ही रहा है। अब दत्ता है ये क्या चीज है, दिव्या और दत्ता। When Datta Da acquired this telescope, he was so thrilled that it called it दिव्य चक्षु। तो ये जो दिव्या है ये एक टेलीस्कोप है। तो जब दत्ता इसको लेके आए थे टेलीस्कोप को, तो वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे, थ्रिल्ड हो गए थे कि उन्होंने इसको अपने टेलीस्कोप को नाम दिया दिव्य चक्षु, डिवाइन आई। मतलब जो डिवाइन होता है ना, देवी मतलब गॉड से रिलेटेड, ऐसी आई उन्होंने नाम दे दिया उसको टेलीस्कोप। The telescope was like a designing woman who had enchained her husband। मतलब जो उनके लिए जो थी इंद्राणी देवी, उनके लिए तो वो टेलीस्कोप ऐसा था जैसे कि कोई वुमेन है जिस वुमेन ने उनके हस्बैंड को बहका रखा हो, एंश्राइन कर रखा हो। So she just called it दिव्या and the name stuck। और वो इसलिए उस टेलीस्कोप को सिर्फ दिव्या बोलती थी। To Datta, the telescope marked the fulfillment of the ambition for a life।
तो जो दत्ता थे उनके लिए तो मतलब पूरी लाइफ के एम्बिशन को, पूरी लाइफ के गोल को मतलब इसे अचीव करने जैसा था इस टेलीस्कोप के साथ टाइम स्पेंड करना। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्च्ड फॉर एनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप एंड फॉर एनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस। मतलब एक एमेच्योर जो होता है एस्ट्रोनॉमर, उनके लिए उनको पैसे चाहिए थे और टाइम चाहिए था। तो क्या हुआ कि जब वो रिटायर हुए तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल गया, जिस पैसे से उन्होंने टेलीस्कोप खरीद लिया, और रिटायर होने के बाद उनके पास टाइम भी काफ़ी था। टेलीस्कोप वॉज डुली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्ता दा spent in stargazing, at least इंद्राणी देवी thought so। और फिर जब वो उनको टेलीस्कोप मिल गया था तो वो लगभग पूरी रात वो निकाल दिया करते थे दिव्या के साथ पूरे आसमान को देखने में। कम से कम ऐसा इंद्राणी देवी तो सोचती थी कि वो पूरे टाइम स्टार्स ही देखते रहते हैं रात भर। फिर वो कहती हैं लो ये स्वेटर पहन लो, और डू यू वांट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, या तो तुम मतलब ये पहन लो स्वेटर, या फिर तुम चाहते हो कि टुमारो कल को तुम्हें जो नबीन बाबू है वो पूरा बेड रेस्ट ही बोल दें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर दत्ता दा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। और जैसे कि बाकी सारे दूसरे जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर होते हैं, एमेच्योर का जो लिटरल वर्ड है ना, अगर हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट करें तो वो होता है नौसिखिया। मतलब जो प्रोफेशन ना हो, जिसका जो एक्चुअल काम ना हो, वो अपने शौक के लिए करता हो, शौकिया तौर पर करता हो, उसको एमेच्योर बोलते हैं। तो दत्ता दा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था, एक सीक्रेट वो उनका चाहते थे कि ऐसा हो कि वो एक नई कॉमेट ढूंढ ले। अभी कॉमेट क्या होती है? देखिए, कॉमेट एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ही होती है, जैसे कि हमारे स्टार्स हैं, हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, सन है, इसी तरीके की एक बॉडी होती है। जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, अराउंड घूमता है, एक डेफिनेट पाथ में घूमता है एक प्लैनेट। जैसे कि जो एक मान लीजिए एक सर्कल है, उसी सर्कल में वो चक्कर लगाया जा रहा है। मगर ये जो कॉमेट होते हैं ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, मगर इनका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है। ये कभी कभी तो सन के बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं, कभी कभी दूर चला जाते हैं, इनका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है। ये कॉमेट होता है। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे do from the remote corners of solar system like planets. Comet also orbit around the sun but their orbits are highly eccentric. Eccentric का मतलब होता है मतलब स्ट्रेंज, अलग सी कुछ होती है। ये सब मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। So once in a while a comet comes close to the sun. It has a longest tail and it lit brightly by the sunlight and then it recedes into darkness not to be seen again for years or for centuries. फिर क्या होता है, कभी कभी ये जो कॉमेट्स होती हैं सन के पास आ जाती हैं और इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है, पीछे जैसे आग जल रही हो, ऐसी ब्राइटली लिट होती है। कभी कभी सन के पास चली जाती है बहुत ही ज़्यादा, फिर रिसीड मतलब वापस पीछे चली जाती हैं डार्कनेस में, और फिर कई सालों तक या फिर सेंचुरीज तक भी ये कॉमेट्स दोबारा दिखती नहीं है। What chance did he stand with the 8-inch Divya? Did it professional astronomers have gigantic telescopes? फिर वो सोचता है कि सिर्फ 8 इंच की है ये दिव्या, जो उसका टेलीस्कोप है वो सिर्फ 8 इंच का है। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास तो बहुत ही बड़े बड़े जो है टेलीस्कोप्स होते हैं। तो क्या उनका दत्ता का क्या कोई चांस है कि वो अपनी दिव्या से किसी कॉमेट को ढूंढ पाएंगे? फिर दत्ता वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो दत्ता अच्छे सोचने वाले इंसान थे, ऑप्टिमिस्टिक थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड न्यूबुलस गैलेक्सीज। तो फिर वो सोचते हैं कि जो ये प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इनके पास प्री डिफाइंड टास्क होते हैं, पहले से ही टास्क इनको दिए होते हैं। जो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, फेंट स्टार्स मतलब जो काफ़ी धुंधले दिख रहे होते हैं स्टार्स और दूर की जो गैलेक्सीज होती हैं उनको देख रहे होते हैं। तो इनके पास कॉमेट्स को देखने का तो कोई असाइनमेंट होता ही नहीं है, इसलिए कॉमेट्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए वो इस तरीके की जो इनसिग्निफिकेंट छोटी सी कॉमेट है या फिर कोई भी इनसिग्निफिकेंट इवेंट है उसको वो मिस कर देंगे। न्यू कॉमेट्स विद विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड। और क्या होता है, ये कहते हैं कि अफन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स ये मिस कर देते हैं कॉमेट्स को, बल्कि एमेच्योर उनको
डिटेक्ट कर पाते हैं। एज इट लुक टू दत्ता दा दैट नाइट वॉज गोइंग टू बी बिग नाइट, और ऐसा लग रहा था दत्ता दा को देख के जैसे कि वो जो रात है वो उनके लिए काफ़ी बड़ी नाइट होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्ता दा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, और जैसे वो बाकी सारे स्टार्स को देख रहे थे उतने में ही उन्होंने एक फेंट हल्का धुंधला सा कोई अजनबी सा देखा। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, फेंट का मतलब धुंधला। He re-examined the charts with him, checked his dibya for any smudges on the optics, did some calculation on his pocket calculator in torchlight for though absent-minded about daily chores. He was meticulous in his observations. अब इसमें क्या है कि वो देखते हैं कोई अलग सा फेंट सा स्ट्रेंजर, वो अपने जो भी उनके चार्ट्स होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स उनको री एग्जामिन करते हैं, फिर से देखते हैं अपनी जो उनका टेलीस्कोप होता है दिव्या उसको चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं है, स्पॉट्स तो नहीं है। स्मच का मतलब होता है स्पॉट्स, दाग धब्बे, उसके ऑप्टिकल जो लेंस है वहाँ पर, और फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं अपने कैलकुलेटर में टॉर्च लाइट की हेल्प से। फॉर मतलब एब्सेंट माइंडेडली वो उनके डेली चोर्स जो दिन के डेली काम होते हैं उस पर तो वो एब्सेंट माइंड रहते हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते, मगर वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, बहुत ही ध्यान देने वाले हैं, अपनी इन ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier and it डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। और फिर वो मतलब पूरी अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद बोलते हैं कि नहीं मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है और मैं ये जो चीज़ देख रहा हूँ ये पहले यहाँ पर नहीं थी और ये एक नई कॉमेट है। 2 दिन बाद जो आनंद बाजार पत्रिका थी वो केम मतलब बाहर आई एक न्यूज़ के साथ, कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट की, जो कैलकाटा का आदमी है उसने एक नई कॉमेट को डिस्कवर कर लिया है। श्री मनोज दत्ता, ये लिखा होता है पेपर में, श्री मनोज दत्ता अ रेसिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा हैड claimed to have discovered a new comet. He had seen the comet on the last 2 nights and had informed the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore ऑफिस वेयर अबाउट्स। तो इसमें निकाला होता है न्यूज़पेपर में कि मिस्टर दत्ता है एक, वो रेसिडेंट है कोलकाता के बाहर वाले एरिया के, आउटस्कर्ट होता है मतलब जैसे कि मान लीजिए एक सिटी है और सिटी के थोड़ा सा बाहर वाला एरिया जो होगा ना वो सिटी का आउटस्कर्ट होगा। तो और इन्होंने जो है क्लेम किया है कि इन्होंने एक नई कॉमेट देखी है और वो इस कॉमेट को लास्ट 2 डेज से देख रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को जो है बेंगलोर में इसके पूरे बारे में बता दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो रन करती है 90 इंच का टेलीस्कोप। जो दत्ता का टेलीस्कोप था 8 इंच का और ये जो है IIA का टेलीस्कोप है ये 90 इंच का, 90 इंच का। और ये जो टेलीस्कोप है ये सबसे बड़ा है एशिया में और ये कहाँ पर है, कावलूर में है, बैंगलोर में। और इस टेलीस्कोप ने भी कंफर्म कर दिया दत्ता की फाइंडिंग को और ये बोला इट विल बी हाई पॉइंट इन हिज लाइफ करियर एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की, मतलब एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की लाइफ में तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि इन्होंने इतनी मतलब एक एक कॉमेट को डिस्कवर कर लिया है। दत्ता as he is affectionately called by his friend and admirers, मतलब काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन से इनके जो फ्रेंड्स हैं और एडमायर्स हैं इनको दत्ता दा बोला करते थे। इन्होंने मतलब एस्टिमेट कर लिया था कि जो कॉमेट होगी वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ज़्यादा विजिबल हो जाएगी नेकेड आइज से, मतलब उस आपको बिना टेलीस्कोप की, नेकेड आइज मतलब नेकेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कवर्ड ना होना, जैसे कि बॉडी क्लोथ से कवर्ड होती है, अगर वो कवर्ड ना हो तो उसको हम नेकेड बोलेंगे। तो आइज पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनकवर्ड आइज है, नेचुरल आइज से अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइप की आइज से भी आप कुछ टाइम में देख सकते हैं इस कॉमेट को। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। और जो दत्ता होते हैं वो सारा का सारा क्रेडिट अपने 8 इंच के टेलीस्कोप को दिव्या को देते हैं। Thereafter, it took just a week for the comet Datta to be recognized as so as named. फिर कुछ 1-2 वीक में उन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज कर दिया जो कॉमेट है, इसको दत्ता का नाम दे दिया, कॉमेट दत्ता, और फिर मतलब वही नाम दे दिया गया। For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide. According to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. तो मतलब वही कि
ने पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में बता दिया कि एक कॉमेट देखी गई है, और जो प्रैक्टिस है कि जो कॉमेट को रिकॉग्नाइज करता है, जो कॉमेट को फाइंड करता है, उसी के नाम पे उस कॉमेट को रखा जाता है, इसलिए उस कॉमेट का नाम कॉमेट दत्ता रख दिया गया। दिस बॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता। अब इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी पब्लिसिटी मिल गई दत्ता को। इंट्रोवर्ट का मतलब होते हैं ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा किसी से बात करना, पब्लिक गैदरिंग्स में जाना, मतलब जैसे कि जो फंक्शंस होते हैं इन सब में जाना पसंद नहीं होता है इंट्रोवर्ट्स को। There were numerous receptions and functions to attend, मगर अब क्या हो गया था कि इस डिस्कवरी की वजह से बहुत सारे फंक्शंस में उनको बुलाया जाने लगा था। Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disguise, I almost wish I did not discover this comet। वो एकदम अपने आप पे बड़बड़ा रहे होते हैं कि मैं ऐसा विश करता हूँ कि ये कॉमेट मैंने डिस्कवर ही ना की होती। और उनके सरप्राइज में जो इंद्राणी देवी होती हैं वो भी अग्री करती हैं कि मैं भी यही सेम विश करती हूँ, मगर उनका रीज़न अलग होता है। जो दत्ता होते हैं, दत्तादा, वो पूछते हैं कि तुम क्यों मतलब ऐसा चाहती हो कि मैं नहीं डिस्कवर करता, और तुम्हारा रीज़न क्या है। तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो बोलती है कि जो कॉमेट होते हैं ना वो इल लक लाते हैं, मतलब वो बैड लक लेके आते हैं, और मतलब मैं विश करती हूँ कि तुम्हारे जैसे जो अच्छा आदमी है वो ऐसी बुरी चीज़ की डिस्कवरी ना की होती उसने तो ही ज़्यादा अच्छा रहता। और इंद्राणी देवी मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में आ जाती हैं, वो चिंता में आ जाती हैं। फिर जो दत्तादा होते हैं वो हंसते हैं और फिर वो सोचते हैं, कहते हैं कि मतलब देखो ये जो MA डिग्री तुम्हारी जो है, MA की डिग्री, इसने भी तुम्हें क्योर नहीं किया है इन सुपरस्टिशन से। क्योर करना मतलब ठीक कर देना, और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी MA की डिग्री की ने भी तुम्हें इन अंधविश्वासों से दूर नहीं रखा है। फिर वो आगे बोलते हैं कि मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है एक कॉमेट के आने में और कैलामिटीज ऑफ अर्थ पे। मतलब जैसे अर्थ में जो भी कैलामिटीज होते हैं जैसे कि फ्लड्स का आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ये नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, या फिर साइक्लोन्स आ जाना, ये सब। तो वो कहते हैं कि मतलब कॉमेट के आने में, दिखने में, और अर्थ पे कोई भी कैलेमिटी आने में, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उन्होंने भी इस बात को बता दिया है कि, या फिर अंडरस्टैंड नहीं करा है कि ऐसा कुछ होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉमेट के आने में और अर्थ में कोई भी चेंजेस आने में, कैलेमिटी होने में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। और फिर वो कहते हैं कि वेल तुम खुद देख लोगी कि कुछ टाइम में ये जो कॉमेट है पीसफुली अर्थ के पास से पास हो जाएगी, निकल जाएगी, और किसी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। और वो लास्ट कमेंट में कहते हैं हाउएवर दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। मतलब जो लास्ट वाला कमेंट था दत्तादा का कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी और चुपचाप निकल जाएगी, ये हो सकता है उनका जो कमेंट है वो बिल्कुल सही ना हो। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट का। क्या सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो